आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन की कवायद तेज हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक दल की बैठक आज है। बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। सरकार गठन पर फैसला लेने के लिए सहयोगी दल जुटेंगे। तो बैठक के बाद सरकार बनाने का दावा भी पेश किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक दल की बैठक आज है। सरकार बनाने की कवायद तेज होती हुई दिखाई पड़ रही है। जम्मू कश्मीर में बैठक में विधायक दल का नेता भी आज चुना जाएगा और सरकार गठन पर फैसला लेने के लिए सहयोगी दल भी जुटेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बैठक के बाद सरकार बनाने का दावा भी पेश किया जाएगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी निसार अहमद हमारे साथ जुड़ गए। निसार, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने फतेह हासिल की है और ऐसे में सरकार बनाने की कवायद जो है वो भी अब तेज होती हुई दिखाई पड़ रही है। क्या जानकारी? जी साहिल, यकीनी तौर पर अगर देखा जाए तो जिस तरह से ये जो 8 तारीख के बाद जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के जो गठबंधन को एक बहुमत मिली, एक लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर यहाँ पे उभर के सामने आई है, तो उसको उन चीजों को देखते हुए आज जिस तरह से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सरपरस्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और जो वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला ने एक हंगामी मीटिंग गुप्का श्रीनगर में बुलाई है, जिसके लिए जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ जो कांग्रेस के जो विनिंग कैंडिडेट्स है उनको भी वहां पे तलब किया गया है, बुलाया गया है। तो आज 8 बजे के करीब वहां पे मीटिंग शुरू होगी, जिसमें ये हुकूमत साजी के लिए फैसला लिया जाएगा। और तवक्का ये की जाती है कि जो तारिक अमीद कर्रा और गुलाम मोहम्मद मीर, जो कि गुलाम मोहम्मद मीर डिप्टी सीएम के लिए उनका नाम लिया जाएगा, मुंतखब किया जाएगा। और जिस तरह से पहले ही ये इशारा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दिया कि उमर अब्दुल्ला जो वजीर आला की कुर्सी यहाँ पे संभालेंगे। लेकिन जिस तरह से जो यहाँ पे यूटी होने की सूरत में जिस तरह से जो मिनिस्ट्री होती है वो काम कर दी गई है, जिस तरह से जो पहले ही 5 रिजर्व जो एमएलए एलजी के पास है, तो उन चीजों को भी यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे हतमी फैसला लिया जाएगा कि यहाँ पे हलफ बर्दारी की तारीख कब तायीन की जाएगी। और जिस तरह से कल उमर अब्दुल्ला ने भी बताया कि वो यहाँ पे हुकूमत साजी के हवाले से एलजी से बात करेंगे, एलजी को एक मेमोरेंडम पेश करेंगे, खत लिखेंगे। और जल्द जी यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि फ्राइडे या सैटरडे को यहाँ पे हलफनामा लिया जाएगा। जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो महागठबंधन के जो कैंडिडेट्स है, जिनमें तारिक अमीद कर्रा जो कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, गुलाम मोहम्मद मीर जो कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, जो बड़े सियासी रहनुमा है जम्मू कश्मीर कांग्रेस के, तो उनमें से तकरीबन ये तय हुआ है कि जो डिप्टी सीएम रहेगा वो गुलाम मोहम्मद मीर हो सकता है या तारिक अमीद कर्रा हो सकता है। लेकिन जिस तरह से जो आज एक हंगामी मीटिंग बुलाई गई है, जिस तरह से जो विनिंग कैंडिडेट्स है वो पूरी तरह से बाज़ाब्ता तौर पर वो गुफ्तार की तरफ चलने लगे हैं। और वहां पे आज दिन भर ये मीटिंग रहेगी, तकरीबन 4 बजे तक। 4 बजे के बाद ये फैसला हो जाएगा कि यहाँ पे किस कैंडिडेट को मिनिस्ट्री सौंपी जाएगी, किसको बतौर एमएलए यहाँ पे लोगों के साथ रहना पड़ेगा। लेकिन बिलाकर तो जिस तरह से जो लोगों ने यहाँ पे पिछले कई दिनों से जिस तरह से जो जश्न का माहौल पूरे जम्मू कश्मीर में एक अलग सा सियासी माहौल यहाँ पे नजर आने लगा है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बड़े इंतजार के और लंबे अरसे के बाद यहाँ पे एक बार फिर लोगों ने भरपूर सपोर्ट दिया है। अगरचे जम्मू खिते में जिस तरह से भाजपा की तरफ से काफी कोशिशें भी की गई थी कि वहां पे उनको ज्यादा सीटें हासिल हो सके, लेकिन 29 पे वो अटक गई। तो 29 के बाद यहाँ पे पूरी तरह से ये बात भी खत्म हो गई थी कि जिस तरह से जो भाजपा यहाँ पे दावा कर रहे थे कि यहाँ पे हुकूमत बनाने की, लेकिन अब उसमें कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। लेकिन अब यहाँ पे जो लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज है, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का नाम शामिल है, ये भी तय हुआ है कि अब हुकूमत साजी यही बहाल करेंगे। जिस तरह से अब उमर अब्दुल्ला ने यह भी बताया कि जिस तरह से हम असेंबली में जाएंगे, असेंबली बहाल करेंगे, तो वहां पे आहिस्ता आहिस्ता जो जम्मू कश्मीर के जो राइट्स है, जम्मू कश्मीर के जो एक खुसूसी पहचान की खुसूसी हसीयत थी, उसकी बहाली के लिए भी वक्तन फवक्तन हम बात उठाते रहेंगे। कानूनी तौर पर उसके लिए हम लड़ते रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने इस बात का भी इशारा दिया है कि मरकजी सरकार से हमें बतौर दुश्मन के तौर लड़ना नहीं है, बल्कि उनको एतमाद में लेकर उनके साथ दोस्ताना ताल्लुकात बनाने हैं, ताकि जो जम्मू कश्मीर ने जिस गर्ज जिस मकसद के लिए वोट। चलिए निसार, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।